तो एक सीट जीत के की कर दी। दादा का एक सवाल आया कि आप अकेले जीत के क्या करेंगे, तो यदि आपको 1 इंच जमीन मेरा मिलेगा खरीदा हुआ, आप दोबारा हमें वोट मत कीजिएगा, ऐसे देश नहीं बनेगा। अगर एक ही सांसद को भेज रहे ना, और जिस दिन दिल्ली में हमारा डिस्कशन होगा पूरा देश सीरियसली सुनेगा। हमने जकरा वोट दे ओकर से आशा करे है, ओकर से एगो उम्मीद करे है कि जकरा हमें वोट दे वो हमारे भविष्य के चिंता करते है। वो जो भी किसान है उनके पास जमीनें कितनी है, 3 एकड़ या 4 एकड़ है, और हमारे जो नेताजी हैं उनकी जमीनें 200 एकड़ है। दिलाते हैं भले हम उस सदन में चर्चा किसी एक लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन हमें लगता है हमारे उस भाषण को कई लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया जाएगा। जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चांद, एक ऊपर में भी चांद। तो आज पहले दुर्गा मंदिर प्रांगण में जितना खान अटल है जुटल है, सभी के नमस्कार करे, जोहार करे, आदाब करे। आज 23 साल भई गए झारखंड राज्य बनल। 23 साल के बाद भी आज झारखंड के दृश्य की है कि केकरो से छुपल ना है। और साथ ही साथ 25 तारीख जन्मदिन हमने वोट दिए जिभा मतदान केंद्र में लगभग 45 डिग्री टेम्परेचर रहते, 46 डिग्री के टेम्परेचर रहते, आकाशों तातल रहते, धरतियों तातल रहते, आकाशों तातल रहते और धरतियों तातल रहते, और संगे संगे हमने दहियो तातल रहते, लेकिन फिर भी हमने वोट दिए जाइए। जबकि वह समय अगर मैया या बप्पा को न काम अहरे तो हमने के को न काम अड़े तो हो कि बाबू ये कमवा कर, तो हमने बोलो मैया तनी जुड़ा भेवा दिन बड़ी धूप है, लेकिन भोटवा दिन हमने गतवा के धिपाई के जैसन मुर्गी ना ढूंढसे है तैसन ढूंढसाई के हमने भोटवा दिया जाए। काहे पता हो न, हमने जकरा वोट दे ओकर से आशा करे है, ओकर से एगो उम्मीद करे है कि जकरा हमें वोट दे वो हमारे भविष्य के चिंता करते है, वो हमारे आने वाला पीढ़ी के दवाई पढ़ाई कमाई के चिंता करते है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के बात है अखनी केवल और केवल अपन परिवार के चिंता करे में व्यस्त हो जाए। सही खातिर आज हमने के युवा वर्ग के विशेषकर राजनीति में आना चाहिए। आज देखा बहुत कोई देश के हालात चाहे राज्य के हालात तबे बदलतो जब नेता के सोच बदलतो। पार्टी बदले से देश नहीं बदलते, पार्टी बदलने से नहीं देश बदलेगा और नहीं नेता बदलने से देश बदलेगा। देश तब बदलेगा जब नेताओं का सोच बदलेगा। आज हम लोग एक कहावत कहते हैं कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो क्या हम जिनको वोट देकर चुनते हैं क्या उनमें मानवता है? देखिए सबसे पहला बात, जिसी को आप लीडर चुने अगर उनमें ह्यूमैनिटी का लक्षण नहीं है, अगर उसमें अगर मानवता का लक्षण नहीं है तो फिर आप बेकार वैसे लोगों को वोट करते हैं। उदाहरण के लिए जितने लोग हमारे बीच चुन के जाते हैं, चाहे लोकसभा के प्रत्याशी रहें, विधानसभा के रहें या राज्य में मंत्री रहें, देश में मंत्री रहें, आप इसी तेलों में जितने आसपास के गांव है पता कीजिए कि एक आम व्यक्ति के पास कितना जमीन है। एवरेज किसी गांव में 3 एकड़ होगा, किसी गांव में 4 एकड़।
यानी जो भी किसान है उनके पास जमीनें कितनी है? 3 एकड़ या 4 एकड़ है, और हमारे जो नेताजी हैं उनकी जमीनें 200 एकड़ है। और फिर भी वे लोग आकर हमारे सामने उनका परिचय देते हैं कि बहुत ही बढ़िया छवि के नेता हैं, सामाजिक किस्म के नेता हैं, और हम लोग मान लेते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या गलत बोल रहे हैं? जब तक उन लोग अपना सोच नहीं बदलेगा, देश कभी नहीं बदलेगा। कैसे आप बदलेंगे देश को भाई? भाषणों से? भाषणों से देश बदलेगा? नहीं बदलेगा। आप पहले स्वयं को बदलिए। जो राजनेता हैं वे लोग स्वयं को बदलिए। आप लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि देश को सजाया जाए, आप लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि इस राज्य को संवारा जाए, लेकिन आप क्या करते हैं? आप में लालच और स्वार्थ की भावना दिखती है। जब तक आप में त्याग की भावना नहीं दिखेगी, ना ये राज्य बदला जाएगा, ना ही ये देश बदला जाएगा। इसलिए आज हम पहला घोषणा आपके सामने फिर से दोहराएंगे कि यदि हम लोकसभा चुनाव जीत के आते हैं तो हमारी ओर से जो पहला घोषणा है कि हमें जो सैलरी मिलेगी, मुखिया से लेकर सांसद, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सबको महीना दिया जाता है। जैसे बाकी सर्विस में महीना दिया जाता है, इनको भी महीना यानी सैलरी दिया जाता है। और शायद आज के समय में कुल मिलाकर सांसद की सैलरी 2,91,000 है। अच्छा, हिंदू है ना? सांसद की सैलरी 2,91,000 है। आज हम लोग आपके सामने ये घोषणा करते हैं कि 75% जो हमारी खुद की सैलरी होगी वो जनता के बीच डोनेशन करने का काम करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, देखिए, जिसको आप वोट देते हैं, अगर वो आपकी इकोनॉमी को लेकर सीरियस नहीं है, यदि वो आपकी प्रॉपर्टी को लेकर सीरियस नहीं, चूंकि देखिए हम लोग ना पीर फकीर है ना साधु सन्यासी हैं, हम लोग घर परिवार वाले लोग हैं। यानी हमारी प्राथमिकता क्या है? धन अर्जन करना, संपत्ति बनाना, ये मानव का गुण है भैया। तो अगर जिनको हम वोट देते हैं वो अगर हमारी संपत्ति की चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो फिर वोट देना बेकार है। आज देख लीजिए, जो भी नेता हमारे बीच चुन के गए, पहले चुनाव में क्या करेंगे? एक जिला में 5 एकड़ जमीन खरीदें, वहां प्रॉपर्टी खड़ा करेंगे। दूसरे चुनाव में दूसरे जिला में, तीसरे चुनाव में तीसरे जिला में। तो इस पर भी हमारा एक घोषणा रहेगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी राजनीति करने आए हैं जिससे सच में इस राज्य को बदलने में कारगर साबित हो सके। और मेरा दूसरा यह कार्य रहेगा कि यदि मेरे गृह क्षेत्र से बाहर, मेरे जिला क्षेत्र, मेरे प्रखंड क्षेत्र से बाहर यदि आपको 1 इंच जमीन मेरा मिलेगा खरीदा हुआ, आप दोबारा हमें वोट मत कीजिएगा। ऐसे देश नहीं बदलेगा। आप हमें दोबारा वोट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्यों भाई? हम जमीन का ब्रोकर थोड़ी है। आपने नेताओं को MP MLA बनाया और वे लोग जमीन की ब्रोकरी कर रहे हैं। पता कर लीजिए, आज यही सबसे बड़ा व्यवसाय है। आज नेताओं का सबसे बड़ा व्यवसाय है जमीन। पूरे जिले में, पूरे राज्य में जमीन खरीदना। इसलिए आपने हमें लीडर चुना है, हम लीडर वाला काम करेंगे, ना कि ब्रोकर वाला और डीलर वाला। एगो सवाल आवो कि तो एगो सीट जीत के की कर देबी? हाँ बिल्कुल, सवाल का उत्तर हम लास्ट में खुद देंगे। आप जो भी सवाल आपके जहन में आएगा। तो आज और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्याशियों को लोग गांव में नहीं जाने दे रहे। हम चाहेंगे उनको गांव में जाने दीजिए, गांव में उनको बैठने दीजिए, चाहे कोई प्रत्याशी रहे। हम आपसे आग्रह करेंगे उनको गांव में बैठने दीजिए, उनको पानी पिलाइए, और पानी पिलाने के बाद एक सवाल पूछिएगा कि जब JSSC CGL की परीक्षा लीक हुई थी, आपका स्टेटमेंट क्या था? देखिए, CGL की परीक्षा में 4 लाख स्टूडेंट बैठे थे, और यदि ये प्रत्याशी उस परीक्षा को लेकर चुप थे तो हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि माता पिता, जो भी बच्चे हैं, जिनके बच्चे परीक्षा में बैठे थे, उनके माता पिता फिर उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं? 4 लाख बच्चे थे CGL की परीक्षा में, हमारे और आपकी तरह, हमारे घर के, और फिर भी उनके माता पिता अगर उनको वोट दे रहे हैं और वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो नेता जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वोट उन्हें दिया क्यों जा रहा है, किस काम के लिए वोट दिया जा रहा है। तो इसलिए अगर वो गांव आते हैं उनका स्वागत कीजिए, लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर पूछेगा कि पेपर लीक में उनका स्टेटमेंट क्या था। और सबसे अहम बात,
आज दादा का एक सवाल आया कि आप अकेले जीत के क्या करेंगे। तो सबसे पहला बात जानिए, हम लोग 8 सीट से उतरे हैं। हम लोग तो ठीक है, अगर जिनका भी सवाल आता है, हम लोग 8 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जितना भी सीट में कोई चुनाव लड़ता है हारने के लिए नहीं लड़ता है। तो हमारा मकसद है कि हम लोकसभा के माध्यम से जो हमारे मुद्दे हैं, ठीक है, आपके पास 14 सांसद थे, झारखंड में 14 सांसद हैं, किसी दल से 12 को, कभी 13 को जीत के गया, लेकिन आपके ज्वलंत मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर पाया? सवाल संख्या का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है, सवाल साहस का है कि कौन सा संसद। बिल्कुल, हमारे पास अभी आज 543 सांसद बैठे हैं, बैठे कि नहीं? पक्ष रहे विपक्ष रहे, लेकिन एक सवाल बनता है कि भाई आम व्यक्ति के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? आज देश के तमाम जो कार्यालय हैं, चाहे डीसी का कार्यालय रहे, वीडियो का कार्यालय रहे या मुखिया का कार्यालय रहे, वहां देखिएगा महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, कहीं भगत सिंह की होती है, कहीं एपीजे कलाम की होती है, कहीं बोस की होती है, कहीं अंबेडकर साहब की होती है। तो चूंकि मैं गांधी से ही बात करता हूं, चूंकि 500 आप संख्या की बात की है, तो 543 सांसद गांधी के तस्वीर को केवल लगाते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? गांधी का एक स्टेटमेंट था, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, यानी जो भी संसाधन है वो हमारी जरूरत की पूर्ति के लिए है, ना कि हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए। लेकिन आज हम बोकारो के कोयले की पे ही बात करते हैं। आप जिस क्षेत्र में इसके 5 किलोमीटर के बाद कोयला मिलता है, उस कोयले की कमाई से 2-4 को मुट्ठी भर लोग अमीर हुए। वे लोग गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका तो क्या कहना था कि जो संसाधन है वो हमारे सामाजिक वितरण के लिए है, यानी अगर एक गांव में 100 लोग हैं और 100 रोटी है तो प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 रोटी दीजिए। एक गांव में 100 लोग, 100 रोटी अगर है तो 1-1 व्यक्ति को 1-1 रोटी दीजिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक गांव में 100 लोग हैं और 100 रोटी है, अगर 2 लोग दबंग हैं तो 50-50 रोटी खा रहे हैं, 98 लोग भूख से मर रहे हैं। इसीलिए अगर आप एक ही भेज रहे हैं ना, जिस दिन हम पूरे होश हवास से कहते हैं अरे 8, हम तो खैर 8 को उतारे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर गिरिडीह से हम जीत रहे हैं, आप अगर एक ही सांसद को भेज रहे हैं ना, और जिस दिन दिल्ली में हमारा डिस्कशन होगा पूरा देश सीरियसली सुनेगा। हमारे तर्कों को, हमारे विचारों को पूरा देश सुनेगा और आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। भले हम वो सदन में चर्चा किसी एक लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन हमें लगता है हमारे उस भाषण को कई लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया जाएगा। इसलिए संख्या मत देखिए, विचार देखिए। देश विचारों से बदलेगा, देश विचारों से बदलेगा, संख्या से नहीं बदलेगा। आज 543 है ना भाई हमारे पास, क्यों नहीं विचार लेके आते हैं? क्यों नहीं कहते हैं? आज मैं उदाहरण देता हूं, टाटा जमशेदपुर, आप